बच्चों बताइए आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताइए बच्चों। और वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है कि नहीं? मैं एक बार इसको चैट ओपन कर लेता हूं। हेलो सर, आप कितना अच्छा पढ़ाते हो। ओके, हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पीके प्रजापति। थैंक यू सो मच बेटा। आप लोग बस पढ़ते रहिए, क्या कहते हैं, बस ठीक है। चलो आज की हेडिंग शुरू करते हैं बच्चों। हमने क्या जो भी पढ़ लिया था उससे आगे का शुरुआत करते हैं आज नए। चलो आपका वेलकम करते हैं अच्छे से। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों शुरुआत करते हैं आज अपने पॉलिनोमियल चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले क्या कहते हैं, हम जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ा रहे थे, क्या कहते हैं, किसके बारे में ऑफलाइन पढ़ा रहे थे हम? एक्टिव एंड पैसिव के बारे में, क्योंकि हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है तो अपना इसमें भी पढ़ाते हैं। तो आज ये टॉपिक बच्चों को खत्म हुआ था, पर अब शुरू करेंगे हम अपना लेक्चर नंबर 3 पॉलिनोमियल का। कोशिश करेंगे कि बस इसका ये लेक्चर और कल लास्ट लेक्चर रहेगा इसका, या 2 लेक्चर और आएंगे। मतलब कोशिश करेंगे कि ये 4 से 5 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों? भैया वॉइस एकदम साफ आ रही है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। यही चाहता हूँ, एक बार मैं चेक कर लूँ। देखो मोबाइल में चेक करता हूँ, साफ आ रही है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो यही चाहता हूँ, एक बार मैं चेक कर लूँ। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज की नई हेडिंग। और आपको पहले ही बता देते हैं आपको क्या लिखना है। पहली हेडिंग तो आपको कॉपी में लिखनी है, मैथ्स बहुत आसान है। पहली हेडिंग तो बच्चों आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको पता है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ये लेक्चर नंबर ये है बाबू 03। ये हमारा तीसरा लेक्चर है आज का। कौन सा लेक्चर है? तीसरा लेक्चर है। आकाश इसमें इंक डालो, लेक्चर नंबर 3 है अपना, इन सब में डालो। पर मेरे भैया ये लिए आसान है। भैया वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही? बच्चों वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? बताओ एक बार। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि क्लियर नहीं आ रहा। लाइट का इशू है क्या? कुछ बंद करके देखूं कोई लाइट। साफ नहीं आ रहा लेक्चर। एक बार मुझे बाबू क्लियर कर दो कि भैया भैया आ रही है क्लियर वीडियो। ओके चलो, मेरे को अब हो गया क्लियर। तो आज का लेक्चर नंबर 3 शुरुआत करते हैं बच्चों। और आज हम सीखने वाले हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कि किसी भी, आज का टॉपिक जो है, आज हमारे टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हम सीखेंगे आज क्या होता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद का मान ज्ञात करना। क्या करना? ये होता है बहुपद का मान। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी वेरिएबल की। बाबू आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए भैया कल। अच्छा चेक कैसे नहीं आ रहा? मैं एक बार पकड़ के देख लेता हूँ भाई। वीडियो तो क्लियर आना चाहिए बच्चों, किसका नहीं आ रहा क्लियर?
हमें निकालना है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। बहु मार्कर देना, कोई भरा मार्कर आपने, लाओ देना एक बार, गाढ़ा वाला मार्कर दो, देखो एक बार कैसे दिक्कत हो रही है बच्चों को, दिखाओ, ये वाला नहीं दूसरा दो जरा। चलो एक बार दोबारा डालते हैं बच्चों, जिससे आपको दिक्कत ना हो। हाँ एक बार आप बताओ बच्चों। चलो हेडिंग का नाम है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों इसको हिंदी में बोला जाता है बहुपद का मान। बहुपद का मान बोला जाता है। कि आज हम सीखेंगे किसी भी बहुपद का नाम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको एक बार मतलब समझ लेते हैं कि मतलब क्या है इसका। मतलब यह है कि आपको ना एक पोलिनोमियल जो है, आपको एक पोलिनोमियल एग्जाम में आपको गिवन होगा। आपको क्या होगा बच्चों? गिवन होगा। जैसे पोलिनोमियल आपको px बराबर दे रखा है x प्लस 7, ये दे रखा है, ठीक है, x प्लस 7 दे रखा है और बोला है एट x बराबर 2 पर वैल्यू निकालिए पोलिनोमियल की। तो कुछ नहीं करना बाबू, सबसे पहले ये जो x बराबर 2 दे रखा है यहां पे करेंगे पुट x इजकल टू 2 इन px, यानी इस पोलिनोमियल में हम वैल्यू रखेंगे x जो हमें जिस वैल्यू पे फाइंड करना है। अब उसके बाद p की जगह हम रखेंगे बाबू 2 और इधर रखेंगे x की जगह 2 प्लस 7। तो आप देख पा रहे हैं 9 आ गया, 7 2 9, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, बताओ क्लियर हुआ? अरे यार ये जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है एक बार मुझे बताइए कि किस किस का वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, प्लीज बताइए, क्योंकि इसमें दीपा गर्ग एक स्टूडेंट है, उनका वीडियो साफ नहीं आ रहा और मेरे मोबाइल में साफ दिख रहा है। तो सब बच्चे, 5 बच्चे जुड़े हुए हैं, प्लीज बताइए, सब बच्चे बताओ कि वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताओ जल्दी, प्लीज जल्दी बताओ फटाफट, नहीं तो लेट हो रहे हैं फिर पढ़ाने के लिए, टॉपिक फिर कम होंगे आपके फिर आज। वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखिए, और नहीं तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। जल्दी बताओ बच्चों। हाँ भैया क्लियर आ रहा है, आ रहा है, क्लियर आ रहा है। हाँ भैया क्लियर आ रहा है, आ रहा है, क्लियर आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, अब समझते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। जिस प्रकार हमने ये देख लिया, तो हमने देखा कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक पोलिनोमियल गिवन होगा px बराबर, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया, और एक हमें वैल्यू दे दी कि हमें इस एक फिक्स पॉइंट पर हमें पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो जिस पॉइंट पर हमें बाबू पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम इस px में रख देते हैं, और जब हम रख देते हैं तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। तो मैं एक सवाल और बताता हूं और फिर आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। जैसे मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1, एक px बराबर सवाल दे रखा है। जैसे px बराबर सवाल दिया एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एट x इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ px, फाइंड द वैल्यू ऑफ px। मान के चलो इस प्रकार से हमको सवाल दिया कि एक हमको पोलिनोमियल दिया px बराबर इतना और आपको x इक्वल टू -2 पर इस बार आपको से वैल्यू पूछी। ठीक है, करते हैं शुरुआत। तो आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए बच्चों क्या करना है, एक बात और याद रखे बच्चों, मैं हर बार बोलता हूं ऑनलाइन पढ़ने के लिए 2 चीजें करनी होंगी। कॉपी पेन आपके पास होना ही होना चाहिए, जो भी पढ़ाया जाए उसको नोट डाउन करो, सवाल बताया जाए उसको वीडियो को रोक लो, करो सवाल को, साथ साथ सवाल करोगे जब ही आपको समझ में आएगा। और जिसके फोन में बच्चों क्वालिटी नहीं आ रही है वो कृपया करके क्वालिटी को बढ़ा ले, ठीक है। और 4 बच्चे इस टाइम पर देख रहे हैं, कम से कम इसकी संख्या बाबू 10 करो। ग्रुप में मैसेज भेज दो, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में मैसेज भेज दो कि रिवाइज कर लो।
तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन के टाइम पर आप लिखेंगे सबसे पहले ये मान के चलो आपने लिखा पी एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -2 इन पी एक्स, यानी इस पी एक्स में आप -2 पुट कर देंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। तो p का p आपने x की जगह -2 पुट किया, x की जगह आएगा -2 और उसका है क्यूब प्लस 8 का 8, x है मल्टीप्लाई में तो -2 का स्क्वायर -3 -2 और +2। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखो काफी बच्चों को ना इस प्रकार के ना नंबर खोलने नहीं आते कि इसे सोल्व नहीं करना आता। जिनको नहीं आता एक बार इधर देख लो बाबू, कोई आपका नंबर है और अगर वो आपका नंबर है नेगेटिव और उसकी पावर है इवन, उसकी पावर कैसी है, इवन, तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे मान के चलो लिखा है -4 और उसका लिखा हुआ है स्क्वायर, तो पावर इवन है तो 4 का स्क्वायर कर दो, -4 गुणा -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 के गुणा 4 में 16। ठीक है, और अगर कोई नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर जो है ओड है, उसकी पावर कैसी है बच्चों, ओड है। कैसी है, ओड है। चिंटू कह रहा ओड है तो भैया क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। चिंटू ने भी बता दिया। चलो एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मान के चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे -5 का क्यूब लिख देता हूँ, -5 का क्या लिख देता हूँ, क्यूब। तो आप इसे बोलेंगे -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस बच गया, तो ऐसे लिख लो 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो आंसर आ गया इसमें कौन कैसा, नेगेटिव आ गया, क्योंकि नंबर कैसा था, नेगेटिव था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, सॉल्व करते हैं। -2 की पावर 3 है तो माइनस का आएगा, और 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है, प्लस का प्लस और 8 का 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई में, तो ऐसे लिख लो। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 6, प्लस का प्लस 2 का 2। आ जाओ, अब माइनस का 8 का 8, प्लस का प्लस, 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है बच्चों, प्लस और 6 + 2। अब आ जाओ, ये -8 का 8 है प्लस 32, 6 और 2 कितना हो गया बच्चों, 8। आपको पता है ये +8 है, ये -8 है, कट गया तो ये 32 आ गया। इसका ये क्या हो गया, आंसर। बच्चों बताओ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकालना आ गया कि नहीं, जल्दी से बताइए। अगर आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आ गया तो हम इस पे कुछ 2-3 सवाल करते हैं और फिर हम समझेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जल्दी बताओ, जल्दी। ये आपको समझ में आ गया है तो सवाल दे दिए जाए, जल्दी बताओ। हाँ, ओके ओके ओके, समझ में आ गया, गुड जॉब। ओके, अच्छा, अब मेरे समझ में आया कि ये जो वैभव नाम का लड़का है, देखो हमारे पास ना एक वैभव नाम का लड़का है, ठीक है, और ये वैभव नाम का लड़का जो है इसने आईडी बना रखी है अपनी दीपा गर्ग के नाम से। किसके नाम से, दीपा गर्ग के नाम से। और यहाँ पे ये दिखाता है कि मैं एक क्या हूँ, मैं एक हूँ लड़की। क्या हूँ, एक लड़की। पर बच्चों ये है क्या, ये लड़की नहीं है, ये लड़का है। और ये बहुत देर से परेशान कर रहा है कि वीडियो साफ नहीं आ रही, कहीं कुछ नहीं आ रहा, कहीं क्लियर कर लो, कहीं कुछ कर लो, है ना, यही बात है ना। मुझे ऐसा लग ही रहा था, यही बात है। चलो आ जाओ बच्चों, कुछ सवाल करते हैं ना। अब नहीं करेगा ये कमेंट, है ना, अब करेगा नहीं बिल्कुल भी, ये अब नहीं करेगा ये लड़का कमेंट। चलो आ जाओ, अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ना, आपको कुछ सवालों की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है। चलो मैं सवाल लिखता हूं, देखते हैं सबसे पहले इन 3-4 सवालों का कौन आंसर पहले देगा। और बच्चों क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आंसर दें, ऐसा ना करें कि सीधा आंसर चालू कर दिया आपने, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। अब आपको बताना है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और बताना है एट x इक्वल टू 5 पर बतानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताना है पी एक्स इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर प्लस 5/2 x प्लस 7 x माइनस 3/2 x एट x इक्वल टू 1 पर बतानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 7 एट x इक्वल टू -1। बच्चों करके दिखाओ, देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। ओके फरमान समझ गया सर, समझ गया बाबू। पहले क्वेश्चन का बताया है 182। ओके चलो देखते हैं सभी बच्चों के, फिर इनको सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। जल्दी बताओ फटाफट बताइए। अच्छा अक्षय कुमार पहले क्वेश्चन का 182 और वैभव का भी आया 182। और बच्चों करके बताओ फटाफट, ये 3 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले कौन बताएगा कमेंट करिए जल्दी से। पानी पीते रहो। जल्दी करिए बच्चों। अच्छा भूमिका का है 168। ओके पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 68। ओके चलो आने दो। अच्छा 82। अच्छा भाई देखो पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है वैभव ने दिया है। पहले क्वेश्चन का आंसर जो दिया है इसका एक ऑप्शन आया है 182, बी ऑप्शन आया है इसका 82 और सी ऑप्शन आया है 68। कोई डी भी है क्या? कोई डी भी है? कौन है? सब बच्चे गायब चल रहे हो क्या? आ जाओ बच्चों। चलो आ जाओ, मैं सॉल्व करवाता हूं आपसे, देखते हैं कितने होते हैं। आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो अगर सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करूं मैं इस सवाल की कि ये लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और यहां पर वो बोला है एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5। ठीक है। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको पुट करना है। पुट x इक्वल टू 5। जैसे आप x इक्वल टू 5 पुट करोगे बच्चों क्या होगा, ये p का p, x की जगह आप रख दोगे 5, इधर x का आ जाएगा 5, 5 की हो जाएगी क्यूब माइनस 2 और x की जगह बाबू 5 का स्क्वायर प्लस फिर से 5 और ये 2। अब बच्चों आ जाओ 5 की क्यूब। बच्चों जिन्हें बात नहीं पता है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर माइनस का 13/2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 का बताया है 21। ओके कोई बात नहीं, एक बार आप चेक करते हैं। 5 का क्यूब होता है बच्चों 125 माइनस 2 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और प्लस 5, 5 2 हो गया, ये 7 इधर कर लिया। ये बाबू हो गया 125 माइनस 25 दूनी 50 और प्लस 7। तो अब बाबू क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 125 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। इसमें से आप घटा दोगे 50। तो जिन बच्चों को घटाना नहीं आता वो क्या करें, 132 ऐसे लिखें, नीचे लिखें 50, घटा लें। 5 में से 0 गया 2 और 13 में से 5 गए, बचता है 8। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 82। और ये आंसर किसका किसका सही था?
ये अक्षय कुमार का आंसर बिल्कुल परफेक्ट था और ठीक है, अक्षय कुमार का सही है। और 60 तुम्हारा भूमिका 68 कैसे आया बाबू? इसका आंसर तो 82 आएगा। बताओ बाबू कैसे आया? चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो चुका है, आपने देख लिया है। आ जाओ अब बात करते हैं आगे की। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैंने दे दिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, पी एक्स बराबर लिखा है 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3/2 और इसमें निकालना है एट x इक्वल टू 1। तो वो हम इसको सॉल्व करते समय आपको कुछ बातें याद रखनी है। इसमें हम पुट कर देंगे सीधा सीधा x बराबर 1। x बराबर जैसे ही हम 1 इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा आप देखो, x बराबर जैसे ही 1 हमने पुट करा तो ये हो जाएगा p1 3/2 1 का स्क्वायर प्लस 5/2 1 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 और माइनस 3/2। उसके बाद बच्चों इधर देखो, ये आ गया 3/2 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 की मल्टीप्लाई जिस नंबर में करते हैं वही नंबर आ जाता है। भैया गलत हो गया था, ओके ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ये कौन है बच्चों? ए एफ मलिक गेमिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का 40 आंसर दे रहे हैं। नाम बताइए बाबू अपना और आप कहाँ से बताइए। उसके बाद बाबू 5/2 आ जाएगा और ये 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होता प्लस 7 1 हो गया 7 और माइनस का 3/2। इसके नीचे 1 मान लीजिए। आपको पता है इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया बाबू 2, यहाँ 2 आ गया तो यहाँ 3 यहाँ 5। जिन बच्चों को नहीं पता क्या हो रहा, 2 के पहाड़े देखो 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 1 की मल्टीप्लाई 3 में 3 प्लस का प्लस, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में और 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 फिर प्लस 1 के टेबल में 2 आएगा 2 बार में और 2 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो आएगा 14 माइनस 2 के टेबल में 1 आता है 1 बार में और 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3। तो देखो ये वाला 3 प्लस माइनस का 3 कट गया, ठीक है। 14 और 3 कितना होता है? 14 और 5 होता है 19। तो 19/2 इसका आंसर आ गया। देखो किसी का 19/2 आंसर था क्या? लेट्स सी किसका आंसर है। 19/2 आया किसी का? नहीं आया। उन्नीस बट्टे दो बाबू, 19/2 आंसर आएगा। किसी का सही नहीं आया आंसर है बच्चों, गलत कर रहे हो बताओ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 उधर सोल्व कर दिया। अब आ जाओ 3 की बारी आ गई। देखते हैं तुम्हारे कितने सही है। अच्छा भूमिका अवस्थी क्वेश्चन नंबर 3 35। लेट्स सी आपका 35 आता है कि नहीं। चलो बाबू अब सॉल्यूशन करते हैं शुरू। आपको क्या करना है, पुट कर देना है x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1। तो ये रहा p -1 इक्वल टू 4 का 4 यहाँ रखेंगे -1 का क्यूब प्लस 8 यहाँ लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 का स्क्वायर -7। अच्छा भैया मेरा भी आ गया था। अच्छा गुड जॉब बाबू, भूमिका बहुत अच्छी बात है आपका आया। आ जाओ इधर देखो। देखो अगर आप लोग ट्राई करोगे, अच्छा आपको टाइप करना नहीं आता कोई बात नहीं, आप ये भी बता सकते हो कि मेरा सही आ गया मेरा गलत आ गया। आप ऐसे भी बता सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो आप, ठीक है। चलो सबसे पहली बात है बाबू ध्यान रखना, जो भी बोर्ड पे कराया जाएगा आपको सबसे पहले खुद ट्राई मारना है। अगर आप खुद ट्राई नहीं मारोगे तो बस मैं यहाँ इसको सॉल्व करवा के निकल जाऊंगा, आप कॉपी में रख लोगे और उसके बाद कोई फायदा नहीं होने का। चलो इधर देखो, ये 4 का 4 है बाबू। किसी नंबर की क्यूब अगर ओड है, किसी नंबर की पावर अगर ओड है तो माइनस का 1 हो गया, बहुत बढ़िया। प्लस ये 8 है, ये इवन है तो इसका 1 ही होगा। प्लस ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस। 32 बन जा 32 -7 का -7। आ जाओ 4 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 4 8 बन जा 8 -32 -7।
अब इसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 8 है, तो आप क्या कर दो, यहाँ से बचेगा +4, इसमें से +4 बचा, और ये 32 और -7। अब आप क्या कर दो, ये 4 का 4 है, 32 और 7 कितना हो गया, ये हो गया 39, और 39 में से 4 जाएगा तो माइनस का 35 बचेगा, और ये सभी का आंसर सही आया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लो बच्चों, माइनस का 35। ये भूमिका अवस्थी का आंसर सही है, अक्षय कुमार का सही है, और गली में से, अच्छा, भूमिका अवस्थी का सही है, अक्षय कुमार का सही है, और फरमान ने गलत कर दिया, और चैट भी काट दी। क्या बात है, चैट मत काटा करो, गलत हो जाता है, क्या हुआ, आप सीखोगे जब ही तो है। कितने बच्चे जुड़ चुके हो, 8 बच्चे जुड़ चुके हो, ओके, 8 बच्चे जुड़ चुके हैं, और लाइक 1 ही आया, क्या बात है। आप अपने दोस्तों को बच्चों भेज दीजिए। ठीक है, चलो, ये हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। चलो अब शुरू करते हैं अगला। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, आपने सीख लिया। हाँ, बिल्कुल सही है, -35 आपने बिल्कुल सही किया है। चलो अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगली हेडिंग है बाबू, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। यानी कहने का मतलब पॉलिनोमियल जो है कहां पर जीरो हो रहा है। अगर जैसे ही हम पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो के बराबर, और फिर हम वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाता है वो किसके बराबर। चलो जैसे मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि हम देख पा रहे हैं कि पॉलिनोमियल जो है आपका जीरो कहां पर होगा। जीरोस का मतलब होता है, जीरोस को हम दूसरे शब्दों में और भी वर्ड होते हैं, इसको हम रूट्स भी बोल देते हैं, आगे चल के आप पहुंचोगे, रूट्स भी बोल देते हैं, इसको सॉल्यूशन भी बोल दिया जाता है, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। और अगर मैं मतलब की बात करूं तो इसका सीधा सीधा बाबू मतलब हो जाता है एक्स की वैल्यू फाइंड करना, एक्स की वैल्यू फाइंड करना, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो जैसे ही आप क्या करोगे कि जैसे ही आपने क्या करा, पी एक्स बराबर आपने लिखा 3x + 2, आपने ये लिखा, यानी आपको जानना है कि इसका जीरोस क्या है इस पॉलिनोमियल का। तो जीरोस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, स्टेप 1 क्या करेंगे, आप सबसे पहले px को पुट कर देंगे जीरो के बराबर। किसके पुट कर देंगे बराबर, जीरो के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये px कितना दे रखा है बाबू, ये दे रखा है 3x + 2, यहां लिखेंगे 3x + 2 = 0। अब क्या करेंगे, ये 3x का 3x है, ये +2 है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों, -2, ये x का x, ये -2 का -2। बाबू ये कायम है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाती है, डिवाइड में। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -2/3। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू है ना आपकी, ये आपकी जीरोज है। क्या है, ये जीरोज निकल के आया, इसका क्या निकल के आया। तो हम कह सकते हैं कि -2/3 इज जीरोज ऑफ px = 3x + 2, ऐसे हम लिखेंगे आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं ये बात सही है कि नहीं, क्योंकि जब जीरोज निकाला जाता है तो उसके बाद ये भी देखा जाता है कि अगर आपने इसके px बराबर 0 रख दिया और जो वैल्यू आ गई उस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये उस पर 0 हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका इसका जीरोज है। तो चेक करते हैं, चेक करने में क्या होता है, आ जाओ चेक करते हैं। आपको पता है कि px बराबर है आपका 3x + 2।
चेक करने पे वैल्यू 0 आनी चाहिए तो उसका 0 है, अदरवाइज नहीं। देखो तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाल ली थी, ये निकाल ली थी माइनस का 2/3। तो इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू माइनस का 2/3। जैसे x ये करेंगे पुट, आप देखोगे इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 x की जगह पुट करोगे क्या आप, माइनस का 2/3 और प्लस का 2, इस 3 से बाबू 3 कट गया, ठीक है। और ये -2 + 2 प्लस माइनस ये कट गया, वैल्यू क्या आ गई 0। कहने का मतलब ये बिल्कुल इसका सही है। और अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो कहने का मतलब हमने ये वैल्यू क्या निकाली बच्चों, गलत निकाली है। बताओ बच्चों आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि नहीं, कौन कौन जुड़ा हुआ है बताइए। जल्दी बताइए बाबू, क्या आपको समझ में आ गया, फटाफट बताइए। हाँ गुड जॉब, गुड गुड गुड, ओके ओके, गुड जॉब। ओहो किंग खान, अजीम आ गया भाई, अजीम। अच्छा 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 अच्छा, अक्षय कुमार कह रहे हैं नहीं समझ आया। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, एक बार आपको दोबारा समझा देंगे, ऐसी बात तो क्या, दूसरा सवाल ले लेते हैं फिर समझा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है जीरोस का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको px दे रखा है उसे 0 के बराबर रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको एक दूसरा सवाल लेता हूं फिर आपको बताता हूं। जैसे मान के चलो एक हमें पॉलिनोमियल दे दिया गया gx बराबर 5x - 1, ये हमको दिया गया, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। जैसे ये हमें दे दिया गया, अगर मुझे इसका जीरोस निकालना है तो जीरोस निकालने के लिए आ जाओ सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस gx को आपको रखना है 0 के बराबर। ये बाबू आपका स्टेप नंबर 1 है, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई अक्षय, बताओ इतनी बात समझ में आ गई। पहली बात जो बोली कि अगर आप किसी का जीरोस निकालना चाहते हो तो आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको किसके बराबर रखना है, 0 के। बताओ समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया तो बताओ मुझे जल्दी से, पहले बताओ जल्दी, इतना समझ में आ गया, ठीक है आ गया समझ में, ओके। अब इधर आ जाओ, जैसे ही इतना आपने देखा तो आप देखो gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू दे रखी है ये, तो इसकी जगह यहां रखो ये 5x - 1 और ये इक्वल में क्या है 0, ठीक है समझ आ गया, ओके आ गया, गुड जॉब। अब ये बाबू जैसे ही आप देख रहे हो कि ये 5x है, ठीक है, ये माइनस का 1 है बाबू, किधर जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो +1 हो गया, ओके। x का x, 1 का 1, ये 5 बाबू का है मल्टीप्लाई में, तो कहां पे आएगा, डिवाइड में, कहां पे आएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हो गई आपकी 1/5, क्या हो गई 1/5। सो हम कह सकते हैं कि 1/5 इज द जीरोस ऑफ px इक्वल टू, कितना दे रखा है, px नहीं बल्कि gx दे रखा है, gx इक्वल टू 5x - 1, और ये आपका हो जाएगा आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं, समझ में आ गया है तो आपको मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, आप उनको करके दिखाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है px बराबर x² - 2x। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है fx इक्वल टू 3x² - 1। क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है बाबू आपको qx बराबर dx + c, वेयर आपका d बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है बाबू आपको fx बराबर
2 माइनस 3x। जल्दी से करिए, फिर मैं आपको ना एक अच्छा सवाल और बताऊंगा, एक और अच्छा बताऊंगा, नहीं तो एक कराई दूं, थोड़ा सा टफ सा करवा दूं। चलो एक देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे कौन करेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पी एक्स बराबर दे रखा है x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 दे रखा है। चलो चलो देखेंगे सबसे पहले कौन करेगा। फटाफट करके दिखाओ बच्चों, जल्दी करके दिखाओ, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन नंबर का 2, देखते हैं भूमिका अवस्थी ने क्या कर रही है। बाबू क्या कर रही हो, करो करो, सब जल्दी करो, अच्छे से करो। करके दिखाओगे जब भी तो समझ में आएगा आपको, करो जल्दी। भूमिका अवस्थी, क्वेश्चन नंबर 5 का 2। राम राम सर जी, राम राम बेटा, राम राम, वेलकम है आपका आपके चैनल में। गुड जॉब गुड जॉब। भूमिका अवस्थी ने आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, सी एक्स इक्वल टू सी अपॉन डी। गुड जॉब। तो बाबू सवाल करके दिखाइए। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो मैं अब आपको बताता हूँ, इधर सॉल्यूशन देता हूँ इसका। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का है x इक्वल टू 5। ओके ओके, आप भी कीजिए फटाफट, करो सब लोग करो। गुड जॉब। ठीक है, चलो मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो क्या है। ये पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x दे रखा है, तो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज है। देखो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो मैंने बोला है सबसे पहला स्टेप है कि आप इसको क्या रखो, पी एक्स बराबर रखो 0। क्या रखो, पी एक्स बराबर रखो 0। जैसे पी एक्स बराबर 0 रखोगे तो पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको रख दो 0 के बराबर, किसके रख दो, 0 के बराबर। अब आप देखो इसमें से क्या कॉमन है बाबू, x कॉमन है। x कॉमन है तो आप क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 कर सकते हैं। x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करो, आप रख दो इस प्रकार, ऐसे करके एक बार आप कर दो x बराबर 0, और एक बार आप कर सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट कर दो, तो एक तो वैल्यू आ गई 0 और एक x बराबर 2। कहने का मतलब इस वाले सवाल के हमारे पास 2 जीरोज आए, एक आया x बराबर 0 और एक आया 2। चलो कैसे, तो हम यहां लिखेंगे 0 0 एंड 2 इज 0 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आंसर बताओ ये वाले बच्चों को, कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने बच्चों को गलत गया। न्यू स्मॉल किड्स, शिवानी जयप्रकाश, आओ बच्चों आओ आओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोगों ने 9 संख्या पहुंचा दी है, सिर्फ एक बचा है 10 होने में। सभी लोग क्या कहते हैं, क्या कीजिए, सवालों को कीजिए फटाफट, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। बहुत बढ़िया, 10 हो गए बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों। आज का मेरा क्या कहते हैं, जो टारगेट था 10 बच्चों का था, और ये 11 हो चुके हैं बाबू। बहुत ही बढ़िया, आप जब तक कहोगे अब तब तक पढ़ाएंगे। वैसे तो 1 घंटे की क्लास रहती है, अब ये हो चुके हैं 11, यानी जितना टारगेट था उससे एक बोनस में हमारा चल रहा है।
तो आप कहोगे तो आगे पढ़ाते रहेंगे। 13, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया। 10 के टारगेट था, 13 लाइव देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो पहले सवाल का हमने आंसर कर दिया है, किस बच्चे का ये गलत गया, ठीक है, ओके ओके, गुड जॉब। चलो आ जाओ फटाफट, अब मैं करता हूं अगला सवाल। अब सॉल्यूशन की बारी है दूसरे की, आ जाओ जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा? 14, बहुत बढ़िया। 14 हो गए टारगेट, क्या बात है। आप लोगों को ऐसा ही प्यार मिलना चाहिए और मैं आपको पूरे मेहनत से पढ़ाऊंगा, और जिसको भी मैथ्स नहीं आता ना उसके लिए मैथ्स आसान बना दूंगा। बस आप लोग क्या कीजिए, ये सीरीज को क्या कहते हैं, आप लोग फॉलो कीजिए। वैसे मैं मतलब एक तरह से मैंने चैलेंज एक तरह से एक्सेप्ट किया है कि मैं ये 75 डेज का जो हार्ड चैलेंज चल रहा है ना, कोई किसी में चला रहा है, कोई इसी में चला रहा है, वैसे ये मैंने चैनल पे नहीं लिखा मैं कि चैनल है, पर देखते हैं कि अगर प्लान बनेगा तो लिख भी देंगे। बाकी अभी अंदर से ही हम टारगेट करके क्या कहते हैं इसको कर रहे हैं। आज हमारा ये तीसरा डे है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि px बराबर आपका दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहला आपका स्टेप है इसको सॉल्व करने का कि आप इसको px बराबर रखिए 0। तो px की वैल्यू दे रखिए 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया। 11 हो गए लाइव, अब 2 कम हो गए, कोई नहीं। 3x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस का 1 है बच्चों, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1 हो जाएगा। ये x स्क्वायर का x स्क्वायर, और ये क्या है बाबू, ये है आपका 1, और ये 3 मल्टीप्लाई में काय में आ जाएगा, आपका आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब ये x आपका स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो काय में पहुंच जाएगा, रूट में पहुंच जाएगा, 1/3। ठीक है बच्चों, अब आपको ये बात नहीं पता है कि 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 करूंगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कि 1 का तो पेयर बाहर निकल गया, पर अंदर क्या बचा, √3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। बताओ ये वाला सवाल कितने बच्चों का सही हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 का माइनस का 1/3। ये बच्चों देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। आपका ये सही आया कि नहीं बताओ? आकाश इसमें इंक डालो। आ जाओ नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देखो ये सवाल दे रखा है qx बराबर dx प्लस सी, qx इक्वल टू dx प्लस सी। देखो मुझे सभी बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बच्चे होते हैं होशियार तो वो खुद कर लेते हैं। हेलो सर, ऋषभ मंगला। हेलो 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 बाबू, हेलो हेलो, कैसे हो ऋषभ? आप कहाँ से बेटा? आप ऋषभ मंगला, कहाँ से हो आप? तो qx बराबर दे रखा है dx प्लस सी। तो आप इसको क्या करते हैं, सबसे पहले आपको qx को रखना है 0 के बराबर, उसके बाद qx की वैल्यू दे रखी है dx प्लस सी इक्वल टू 0। dx का dx, ये c प्लस का उधर पहुंच जाएगा माइनस में, x का x माइनस का c अपॉन d, ये आ गया इसका 0। ये लो बेटा आंसर, समझ में आ गया बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2/3। चलो देखते हैं 2/4 आएगा कि नहीं। चलो यहां पर सॉल्यूशन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है fx इक्वल टू 2 - 3x। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले fx को बाबू किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, अच्छा सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब fx की वैल्यू है 2 - 3x इक्वल टू 0। ये 2 का 2 है, ये माइनस का 3x उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x। अब ये 2 का 2, 3 मल्टीप्लाई में काय में आएगा बाबू, डिवाइड में। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 आया है वो आया x की वैल्यू 2/3, x की वैल्यू आई है 2/3। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 अक्षय कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, गुड जॉब। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। आज थोड़ी सी क्लास में डिले हो गई थी, क्या कहते हैं, कैमरा सेट नहीं हो पाया था इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। पी एक्स बराबर दे रखा है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सवालों को करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप पी एक्स को रखेंगे 0 के बराबर, रख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही बाबू पी एक्स की वैल्यू। पी एक्स की वैल्यू कहती है मैं हूं एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0 है। अब आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो, या इनको, चलो इस वाले का ना आंसर आप बताओ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है। यहीं से मैं रोक रहा हूं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है -2। अच्छा, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा। जल्दी बताइए बाबू। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। इसका आंसर क्या है, आ जाओ। इसका आंसर करने के लिए क्या है, आपको इसको भी 0 के बराबर रखना पड़ेगा और इसको भी 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो x माइनस 1 को आप 0 के बराबर रख दो और एक बार आप रख दो x माइनस 2 को भी 0 के बराबर। तो आप देखो इसके बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू माइनस का 1 है, जब ये उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा वो प्लस का 1। तो एक तो x की वैल्यू आई है 1, और जैसे ही आप इसको माइनस को 2 है उधर भेजोगे तो क्या आएगा, प्लस। तो इसके हो गए ये दो आंसर, तो एक हो गया 1 और एक क्या हो गया 2। तो इसका आंसर है 1,2। इसका आंसर क्या है, 1,2। गुड जॉब, भूमिका अवस्थी ने सही दिया है और दीपा ने सही आंसर दिया है, ठीक है। बताओ ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया, अच्छे से बताओ जल्दी से, फिर अगला शुरू करते हैं। जल्दी बताइए, जल्दी। बताइए बच्चों, क्लियर हो गया कि नहीं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल कि डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल कैसे करते हैं, यानी डिवाइड कैसे किया जाता है। जो भी मेन है आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा, जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। बहुत इजी है भैया वो तो। ओके ओके ओके, गुड जॉब। ठीक है, समझ में आ गया। आगे आगे बढ़े, फिर बताओ जल्दी। जल्दी बताओ। चलो एक सवाल बढ़िया सा देते हैं। हाँ भैया वो बहुत इजी है। चलो एक सवाल देते हैं, आप देखते कर पाते कि नहीं। आपने जीरोस भी निकालना सीख लिया, वैल्यूज भी निकालना सीख लिया। एक पेपर में सवाल आता है कि आपको एक पोलिनोमियल दिया जाता है और एक उसका दिया जाता है एक तरह से फैक्टर्स। आपको फिर बताई जाती है कि के की वैल्यू बताओ, एम की वैल्यू बताओ। देखते हैं कि आप लोगों में से कौन कर पाएगा उस सवाल को। देखो भाई, आपको बाबू एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और पी एक्स बराबर दे रखा है बाबू, पी एक्स बराबर दे रखा है के एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 इज डिवाइडेड बाय नहीं, पी एक्स की वैल्यू इतनी दे रखी है और आपको एक फैक्टर दे रखा है डिवाइडेड बाय, हाँ, इज
डिवाइडेड बाय x माइनस 3। चलो जल्दी देखेंगे, पहले इस सवाल को कौन करेगा। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है और इसको डिवाइड किया गया है x माइनस 3 से। देखेंगे सबसे पहले कौन बताएगा इसका। करेगा, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है और इसको डिवाइड किया गया है x माइनस 3 से। देखेंगे सबसे पहले कौन बताएगा इसका। नंबर 6 हो चुके हैं, 10 का टारगेट था, 10 का टारगेट हो चुका है। कोशिश करेंगे बाबू कल की क्लास में खत्म करने के लिए, क्योंकि अब 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं बस। एक ये सवाल हो गया। अब मैं आपको 3 चीजें पढ़ाऊंगा कल की क्लास में। एक तो पढ़ाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम, फिर आपको सिखाऊंगा डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, डिवीजन कैसे करते हैं, और फिर एक सिखाऊंगा फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं। ये तो बाबू 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 मिनट में ख़त्म। फैक्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक चीज़ बचेगी आपकी आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटीज़ को मुझे सिखाना है। अब देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि ये कल के लेक्चर में ख़त्म करेंगे, चाहे इसको हमें पढ़ाना पड़े 2 आवर्स की क्लास कल चाहे तो देनी पड़े। कोशिश करेंगे कि ये 4 पॉइंट को हमें ख़त्म करना है कल, है ना। 110 अच्छा, देखते हैं कितना आएगा। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ और फिर क्लास को ऑफ करेंगे और ये वाले जो 4 टॉपिक हैं कल की क्लास में इसको पूरा का पूरा कवर अप करेंगे और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। कहने का मतलब 4 क्लास 1 चैप्टर खत्म। चलो इसको लेते हैं आप सॉल्यूशन पे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। इसका सॉल्यूशन कहता है कि हमें इस नंबर से डिवाइड देना है। तो मान के चलो ये px दे रखा है, वो दे रखा है gx। तो आपको पता है px बराबर लिख लो पहले kx क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 10। फिर बाबू ये आपको gx दे रखा है। gx क्या दे रखा है, जिससे डिवाइड दिया जाता है वो gx होता है। ये दे रखा है x माइनस 3। तो इस सवाल को सॉल्व करने का जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहला स्टेप है, यानी स्टेप नंबर 1, यानी पहला कदम क्या चुनना है आपको। आपको gx बराबर रखना है 0। gx बराबर क्या रखना है बच्चों, 0 रखना है। तो gx की वैल्यू देखो क्या है, x माइनस 3। जैसे ही आपने x माइनस 3 बराबर रखा 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3। अब जो ये x की वैल्यू आ गई है, आपको क्या करना है, पुट करना है इन px में। किसमें, इसको पुट कर दो px में और उसके बाद देखो आंसर कैसे नहीं आएगा। चलो तो पुट करते हैं px में। ये रहा आपका p, तो p ये आ गया 3 इक्वल टू k, और उसके बाद x की वैल्यू कितनी है बाबू, x की वैल्यू है 3 और उसका है क्यूब और प्लस 9, 3 का स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस का 10। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने जो ये सॉल्व किया है तो आपका आंसर कितना आया है। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया बस। चलो सॉल्व करते हैं आगे। ये k का k है, 3 का क्यूब होता है 27 और प्लस 9 का 9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 3 जा होता है बाबू 12, माइनस का कर देंगे 10। तो ये हो गया बाबू 27 k प्लस 9 9 जा होता है बाबू 81 प्लस 12 में से आप 10 घटा दो तो यहाँ से 2 बचेगा, प्लस ये 27k और ये प्लस 81 में 2 जोड़ दो बाबू, ये हो जाएगा 83। जैसे ही इतना आ गया तो आप क्या करते हो, इसको मतलब जो px चलता है साथ ही साथ में इसको px को सॉल्व करते टाइम पे आप 0 के बराबर रख सकते हो। px बराबर 0 के बराबर जैसे ही आप रखोगे तो यहाँ कर दो px बराबर 0, तो 0 के बराबर जैसे ही आप करोगे तो इसके हम इक्वल में लगा सकते हैं 0, इक्वल लेके चल सकते हैं 0। अब जैसे ही आपने इक्वल लेके 0 इसमें चलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 27k प्लस 83 इक्वल टू 0, तो 27k और ये 83 प्लस का है उधर भेज देंगे, ये हो गया माइनस का 83 और ये हो गया k इक्वल टू माइनस 83 अपॉन 27। ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया आपका 52 कैसे आ रहा है आपका। कैसे कर रहे हो आप लोग।
सही से कीजिए भाई, इतना थोड़ी आएगा आंसर। सही से करो, कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगे तो फिर पेपर में क्या करोगे। सही से देखो मैंने कैलकुलेशन की कैसे की है। मैथ को सीखने के लिए चार पिलर बता रहा हूं आपको, क्या याद रखने हैं, ज्यादा कुछ याद नहीं करना। सबसे पहले टेबल याद कर लो, टेबल ज्यादा याद नहीं होनी चाहिए, 2 से लेकर 30 तक होने चाहिए, और वो भी ये टेबल याद होने चाहिए स्पीड में, ये नहीं बिल्कुल धीरे धीरे सुना रहे हो। अगर स्पीड से टेबल याद नहीं होंगे तो मैथ की स्पीड कभी भी नहीं बढ़ेगी। टेबल के साथ साथ बाबू आपको पता होना चाहिए स्क्वायर, वो भी होना चाहिए 1 to 50 तक। उसके बाद पता होना चाहिए आपको क्यूब, क्यूब पता होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक। और एक लास्ट चीज जो आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चीजें सीख लो और उसके बाद बस मैथ की स्पीड आपसे बढ़ जाएगी। जिसका बेसिक मैथ खराब है वो क्या सीख ले, ये चीजें सीख ले। एक तो ये चीज सीख ले, और ये तो उसको बेसिक मैथ में आएगा। वो फ्रैक्शन को सीख ले कि फ्रैक्शन क्या होता है, यानी भिन्न क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें सीख ले, परसेंटेज सीख ले। ये छोटी छोटी चीजों से आपका मैथ्स जो है आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है भैया। मैंने इक्वल में 0 नहीं रखा इसलिए गलत आया। अच्छा, कोई बात नहीं बाबू, आप इक्वल में 0 रखो, क्योंकि आप बताओ इसकी बाबू आप वैल्यू कैसे निकालोगे। वैल्यू तो तभी आप मान के चलो, आपने सब वैल्यू रख दी, मान के चलो कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि आंसर कैसे है, आपने यहाँ में सारी वैल्यू रख दी। इसको किसी से इक्वेट करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, तो इक्वेट करने के लिए 0 के बराबर रख दो तो अपने आप आंसर आ जाएगा। कभी भी ऐसा हो तो आप इक्वेट करने के लिए 0 के बराबर रख दो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो चुका है। तो एक सवाल मैं आपको देते होता हूं जो कि आप मुझे बताएंगे करके, और उसके बाद हम करेंगे शुरू कल। एक सवाल आपको मैं दे देता हूं, ये मुझे करके दिखा दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं। px बराबर 3x की क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 2 और बाबू इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, माइनस का 83/27, बहुत बढ़िया। अक्षय ने बिल्कुल आंसर सही दिया है, बिल्कुल मैच करता हुआ आया है। वेरी गुड अक्षय। ये वाला क्वेश्चन और कराओ, जल्दी से वाला क्वेश्चन करो, और उसके बाद जो ये 4 टॉपिक है हम कल के लेक्चर में खत्म कर देंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। और फिर उसके बाद आप बताना, मैं पोल डालूंगा क्या कहते हैं यूट्यूब पे, आप बताना कौन सा चैप्टर चाहते हैं। मैं 4 ऑप्शन दूंगा आपको, 4 ऑप्शन में आपको फिर भी अभी बता देता हूँ। एक है सरफेस एरिया वॉल्यूम, है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो जाएगा आपका एक चैप्टर। एक सर्कल हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, एक सर्कल हो गया, एक हो गया लाइन्स एंड एंगल, एक हो गया ट्राइंगल, 4 हो गए। इन 4 में से आप बता देना जौन सा भी आपको कराना हो, ठीक है। क्वाड्रिलेटर भी करा सकते हैं, जौन सा भी, 5 का ऑप्शन दे दिया। तो आप बताना क्या कहते हैं, कल पोल डालूंगा, जौन सा आपको बढ़िया पसंद आएगा वो वाला करेंगे शुरू। इसका आंसर जल्दी से बताइए। आपके पास ओनली और ओनली इसको करने के लिए 2 मिनट का समय है। जल्दी से करो 2 मिनट में इसको, जल्दी जल्दी करो, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा आप लोगों को। जल्दी करो फटाफट। जल्दी करो बच्चों। थर्टी अपॉन 49 पहला आंसर आया है भूमिका व्यस्ती का, बहुत बढ़िया। ओके, दूसरा बच्चा करो कोई जल्दी से, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा और फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे, है ना।
हमारी, जल्दी से आ जाओ। चलो, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है मैं कर देता हूं। चलो, क्वेश्चन को ना लगाया करो कॉपी में, पेन नहीं चलाओगे देख के कुछ नहीं होगा। चलो, अच्छा, किसी का आ रहा है -2, किसी का आ रहा है 22। चलो ये सवाल करते हैं फटाफट, फिर एंड करते हैं। बाबू देखो, px बराबर दे रखा है आपको 3x³ प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का दे रखा है 2, और इसको जो gx दे रखा है इसका वो दे रखा है x-2, यानी gx दे रखा है आपका x-2। तो मैं क्या करूंगा, इस gx को रख दूंगा 0 के बराबर। इसका सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है बच्चों। जैसे आप gx बराबर 0 रखोगे, यहाँ आएगा x-2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। जैसे x की वैल्यू 2 आई, आप इसको पुट कर देंगे px में, और px बराबर को आप 0 लेके चलेंगे ऐसे करके, और वैल्यू रख देंगे। तो 3 का 3, x की जगह आपने रखा 2, उसका क्यूब प्लस 8, 2 का स्क्वायर माइनस 30 मल्टीप्लाई 2, और ये k प्लस का 2 इक्वल में 0। ठीक है, किसी बच्चे को और आया? अच्छा, 22 माइनस 22। ओके, इधर देखो 3 का 3, 2 का क्यूब होता है बाबू 8, प्लस 8 का 8 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, माइनस का 30 दूनी होता है बच्चों 60, और ये k का k प्लस का 2 इक्वल टू 0। आप बच्चों देखो, ये देखो 8 तिया कितना हो गया, 8 3 जा हो गया 24, और 8 4 जा होता है 32, और माइनस का 60k और प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों इनको जोड़ दो, इन सारे नंबर को जोड़ दो। ये 2 और 2 4 और 4 8, 8 आ गया, ठीक है। 3 और 2 हो गया 6, और ये माइनस का कितना है बाबू? गड़बड़ हो गया कुछ? अच्छा देखते हैं, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया 4, और 4 हो गया 8, और उसके बाद ये जुड़ गया 3 और 2 5, ठीक है 5 हो गया, और ये माइनस का हो गया 60k इक्वल में चल रहा है आपका 0। तो आप देखो, ये 58 का 58 है, ये माइनस का 60 है। जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों? ये प्लस का हो जाएगा 60k। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, 58 और 60 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, और इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आएगी 58 अपॉन ये। तो इधर देखेंगे 58 अपॉन जो 60 है। अब आप इसको काट लो, इसे काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, इसको काटेंगे, ये आ गया 30। तो आप देखो k की वैल्यू आई 29 अपॉन 30। कितने लोगों की आई? 29 अपॉन 30। जल्दी करके बताओ, किसी बच्चे का गड़बड़ तो नहीं हुआ? अभी तक तो किसी का आंसर सही आया नहीं। बताओ बच्चों, ये वाला सवाल समझ में आ गया फिर आपके? क्लियर है तो बताओ, फिर कल शुरू करेंगे, फिर जल्दी बताओ क्लियर है? अच्छा, भूमिका का सही है, वेरी गुड बाबू, ठीक है। कल हम अपना लास्ट लेक्चर लेंगे इस चैप्टर का, है ना। और ये लेक्चर जो है, हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। आप क्या कहते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं स्कूल के, उनको शेयर कर दीजिए कि डेली रात को 9 बजे से शुरू होता है। मैंने टाइप गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो गली में रहते हैं, कि रात को डेली रात को क्या कहते हैं 9 बजे से लेकर 10 सवा 10 बजे तक क्लास चलती है। अभी 10:15 हो गए हैं, तो डेली क्या कहते हैं 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा की क्लास रहती है। तो आप उनको बता दीजिए, जिससे उनका भी हो जाए। बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में। और जब तक आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क देखो भाई क्या है। होमवर्क ये है लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3।
अगर आपने सही से नहीं करा तो आप इसको रिवीजन करके आएंगे और साथ ही साथ आप अपने एनसीईआरटी के आप एक्सरसाइज सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। इनको सॉल्व करने हैं, चलो बाकी कल मिलेंगे। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।